नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। मैं गुफरान खान। आज़ाद भारत में कई स्वतंत्रता सेनानियों के कुर्बानियों का लहू शामिल है। यूँ तो भारत कुर्बानियों का देश है। इसी फहरिस्त में बटुकेश्वर दत्त का नाम भी शामिल है, लेकिन आज़ाद भारत ने बटुकेश्वर दत्त को भुला दिया। आपने शहीद आज़म भगत सिंह के बारे में बहुत सुना पड़ा होगा। क्या आप जानते हैं, शहीद आज़म भगत सिंह बटुकेश्वर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। भगत सिंह बटुकेश्वर को बहुत पसंद करते थे। आज बटुकेश्वर की जयंती है, लेकिन हम लोगों ने अपने शहीदों को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। हम बस शहीदों की पैदाइश और शहादत दिवस पर रस्म अदायगी के तौर में कुछ अल्फाज लिख देते हैं, लेकिन हमें उनके विचारों से कोई मतलब नहीं। आज़ाद भारत में बटुकेश्वर दत्त ने बहुत मशक्क़त और परेशानियों का सामना किया, जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ये सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हम उनकी ज़िंदगी पर आज तफसील से बात करेंगे। आज़ादी के लिए बटुकेश्वर में इतना जज्बा था, बटुकेश्वर अपनी जान को कुर्बान करना चाहते थे। जब उन्हें फांसी की सज़ा नहीं दी गई तो बटुकेश्वर काफ़ी उदास हो गए। जब ये बात शहीद आज़म भगत सिंह के पास पहुंची तो भगत सिंह ने बटुकेश्वर को पत्र लिखा। पत्र में कहा, वे दुनिया को ये दिखाएं कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर जेलों की अंधेरी कोठरियों में हर तरह का अत्याचार भी सह सकते हैं। भगत सिंह के साथी आइडिया ऑफ इंडिया, एक सोच, एक विचार, एक ऐसे क्रांतिकारी को हम याद करना भी मुनासिब नहीं समझते। शायद ये हमारी बदनसीबी है। इस पर स्वतंत्रता सेनानी चमनलाल आज़ाद गुस्से में लिखते हैं कि हिंदुस्तान इस काबिल ही नहीं है कि यहाँ कोई क्रांतिकारी जन्म ले। परमात्मा ने बटुकेश्वर दत्त जैसे वीर को भारत में पैदा करके बहुत बड़ी भूल की है। जिस आज़ाद भारत के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, उसी आज़ाद भारत में उसे ज़िंदा रहने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी। आप जानते हैं शहीद आज़म भगत सिंह बटुकेश्वर से इतना प्यार क्यों करते थे। दरअसल बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में 2 बम फोड़े और गिरफ्तारी दी। बटुकेश्वर ही सेंट्रल असेंबली में बम लेके गए थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर बम फोड़ने के अलावा सॉन्डर्स की हत्या का भी इल्ज़ाम था, इसीलिए उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। जब बटुकेश्वर को काला पानी की सज़ा हुई तो उन्हें अंडमान की कुख्यात जेल सेलुलर जेल भेजा गया। उन्हें काला पानी की जेल के अंदर भूख हड़ताल भी की। क्या आप जानते हैं बटुकेश्वर दत्त ने आज़ाद भारत में ज़िंदगी गुजारने के लिए कितनी यातनाएं सही। उन्होंने जीवन यापन के लिए सिगरेट भी बेची, बिस्कुट और डबल रोटी बनाने का भी काम किया। जब बीमार हो गए तो उन्हें सही इलाज भी नहीं मिला। 20 जुलाई 1965 में बटुकेश्वर दत्त ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इंडिया रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही, और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।